नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं लेटेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के MCQs फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आपके मंथ ऑफ अप्रैल के होने वाले हैं, जो कि आपके RRB एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये पार्ट 1 होगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। तो ये वीडियोस जो रहेंगे अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, ये मैं आपको 3 से 4 पार्ट में प्रोवाइड करूँगा। टोटल क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी लेटेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के MCQs फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। तो यह है दोस्तों हमारा करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ये सारे ही क्वेश्चंस जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ या आगे की वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इस साल। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ये वीडियोज़ जो मैं आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के MCQs की लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप चाहे हिंदी लैंग्वेज के साथ में प्रिपेयर कर रहे हो या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हु इज़ द इंडियन डेलीगेशन इन वर्चुअल G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित वर्चुअल G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि कौन है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, इनके आंसर्स ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है तो उसका आंसर क्या होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तब भी आप कोशिश कीजिएगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कितने क्वेश्चंस आपके आज के इस वीडियो में जो मैं दूंगा उसमें से करेक्ट हुए। 5 सेकेंड का टाइम मैं आपको दूंगा सिर्फ, उसके बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीयूष गोयल। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड क्रॉप लोन इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू फॉर फार्मर्स टिल May 31, 2020। सरकार ने जो फसल ऋण ब्याज उपकर है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया है उस डेट को। कितने अमाउंट के लोन्स के लिए? तो वो जो अमाउंट आपका रहेगा वो रहेगा 3 लाख रुपीज़। ऑप्शन 3, what is the enhanced foreign portfolio investment limit in corporate bond as per RBI for FY21? वित्त वर्ष 21 के लिए RBI के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बढ़ी हुई सीमा क्या है? तो ये जो लिमिट है ये पहले 9% थी, जो कि अब बढ़कर 15% हो गई है, यानी कि ऑप्शन 1 15% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च बैंकिंग सर्विस इन व्हाट्सएप मार्च 2020। भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप के द्वारा बैंकिंग सेवा शुरू की है मार्च 2020 में? और इसका सही आंसर है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन पार्टनरशिप विद भारत पे लॉन्च कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स। भारत पे की साझेदारी में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दुकानदारों के लिए कोविड-19 सुरक्षा बीमा कवर लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ICICI Lombard. Next question, what is the amount that was granted as loan by Asian Development Bank to Awas Financial to provide housing finance to women in low income communities either as primary borrowers or co-borrowers? एशियाई विकास बैंक द्वारा आवास फाइनेंसरों को ऋण के रूप में दी गई राशि, जो कि निम्न आय वाले समुदायों में महिलाओं को आवास ऋण प्रदान करने के लिए या तो प्राथमिक उधारकर्ता या सह उधारकर्ता के रूप में दी जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा $60 million. Next question, Finance Minister Nirmala Sitharaman has participated in second extraordinary G20 Finance Ministers and Central Bank Governor virtual meeting. Which country assumes G20 presidency for 2020? बहुत ही important question है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक की दूसरी असाधारण आभासी बैठक में भाग लिया। किस देश ने 2020 के लिए G20 अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो G20 जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता इन दिए गए देशों में से कौन सा देश कर रहा है, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT एक्सटेंड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 by 1 year to 2021. DGFT comes under which ministry? विदेश व्यापार महानिदेशालय विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 1 वर्ष से 2021 तक बढ़ाता है। DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? DGFT जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है वो 5 साल के लिए बनाता है, लेकिन इस साल उसे 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है DGFT। व्हाट इज द रिवाइज्ड PPF इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21? वित्त वर्ष 2011 की पहली तिमाही के लिए संशोधित BPF ब्याज दर क्या है? तो ये जो रिवाइज्ड PPF इंटरेस्ट रेट है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 के लिए, ये है आपका 7.1%। ऑप्शन नंबर 4, ये 1977 के बाद से सबसे लीस्ट PPF इंटरेस्ट रेट है जो अभी अनाउंस किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बनता है, और इसमें आपको से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि PF का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1977 के बाद में कब लोएस्ट रहा है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? व्हाट इज द इंक्रीज WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY21? सॉरी, यहाँ पे 2015 हो गया है गलती से। वित्त वर्ष 2021 की पहली 6 माही के लिए WMA तरीके और साधन अग्रिम की सीमा क्या है? तो वेज एंड मीन्स जो एडवांसेस होते हैं वो RBI प्रोवाइड करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ये जो अमाउंट रहता है ये 90 डेज़ के लिए इनको लोन पे मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1.2 लाख करोड़, जो कि पहली 6 माही फर्स्ट हाफ के लिए FY21 के लिए अनाउंस किया गया है। इसको अगर रिक्वायरमेंट हो तो बीच में बढ़ाया भी जा सकता है, अगर ये लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। What is the revised period limit before expiry of tenure to submit reappointment of MD and CEO in private and public bank as per RBI? Earlier it was 4 months. RBI के अनुसार निजी और सार्वजनिक बैंकों में MD और CEO की पुनः नियुक्ति करने के लिए संशोधित अवधि सीमा क्या है? पहले ये जो पीरियड लिमिट थी ये 4 मंथ की थी, जिसे अभी बढ़ा के कर दिया गया है 6 month. Next question, what is the amount that was offered by World Bank to India for the proposed a 4-year COVID-19 emergency response and health system preparedness project? विश्व बैंक द्वारा भारत को प्रस्तावित 4 वर्ष की COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना के लिए कितनी राशि की पेशकश की गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा $1 billion. Name the person who heads the advisory committee which recommends increasing the WMA limit by 30% from the current limit for all states and UTs for first half of FY21. उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सलाहकार समिति का मुखिया है, जो वित्त वर्ष 2015 की पहली 6 माही के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्तमान सीमा से WMA सीमा को 30% बढ़ाने की सिफारिश करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुधीर श्रीवास्तव। यहाँ पे भी आप इसको FY21 पढ़िएगा। सॉरी, ये गलती से पता नहीं कैसे 2015 हो गए हैं हिंदी में, ये भी 21 के लिए ही है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ विच होम फाइनेंस कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2020? लक्ष्मी नारायण को 1 अप्रैल 2020 से किस गृह वित्त कंपनी के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका वो होगा आपका सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड। ये ऐसे अपॉइंटमेंट के एक आधा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप अगर गो थ्रू कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आराम से इजीली करेक्ट हो जाएगा। 6 महीने में करीबन आपको जो अपॉइंटमेंट
देखने को मिलेंगे वो 20 to 25 के आसपास में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ IT Act 1961 द डोनेशंस फॉर PM केयर्स फंड ग्रांटेड विद 100% एग्जम्पशन। IT अधिनियम 1961 के तहत किस धारा के तहत PM केयर्स फंड के लिए दान 100% छूट के साथ दिया गया है? तो ये जो सेक्शन है जिसके अंतर्गत इस फंड के लिए डोनेशन को 100% एग्जम्पशन दिया गया है वो है सेक्शन 80G। इसी के तहत डोनेशंस आते हैं, लेकिन इसमें कुछ डोनेशन को 50% एग्जम्पशंस होते हैं, कुछ को 100%। PM केयर्स में फंड जो है उसके लिए डोनेशन को 100% एग्जम्पशन है सेक्शन 80G के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, कोरोना केयर इज द इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय विच डिजिटल पेमेंट कंपनी इन कोलैबोरेशन विद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। कोरोना केयर भारत का पहला अस्पताल में भर्ती बीमा है, किस डिजिटल भुगतान कंपनी द्वारा बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोन पे। नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ $100 million in India INXS ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म GSM। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारत के INX के ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हरे बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं। तो उस बैंक का नाम आपको बताना है और इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नवरत्नालु पेडालेंडारिकिल्लू हाउसेज फॉर ऑल पुअर प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। नवरत्नालु पेडालेंडारिकिल्लू सभी गरीबों के लिए घर कार्यक्रम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये एक स्टेट ने हाउसेज फॉर ऑल पुअर के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। ये कौन से स्टेट ने चलाया है ये आपको यहाँ पे बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अंडर विच हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट IRDAI हैज मेड कवरेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ COVID-19 मैंडेटरी। किस स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के तहत IRDAI ने COVID-19 के अस्पताल में भर्ती उपचार लागत का कवरेज अनिवार्य बना दिया है? वो आपका है आरोग्य संजीवनी। माधवीपुरी बाक हैज गॉट 6 month extension of service till October 4, 2020 as whole-time member of which among the following institution organization। माधवीपुरी बाग को सेवा में 6 माह का विस्तार निम्नलिखित संस्था संगठन में से एक के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मिला है। तो वो इंस्टीट्यूट आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्टेट विच टॉप्ड ऑल इंडिया लेवल फॉर माइक्रो इरिगेशन अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY फॉर FY20। वित्त वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऐसे जितने भी आपके कृषि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितनी भी स्कीम्स होंगी, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये RRB के साथ में डायरेक्ट लिंक होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पेपर में जरूर से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिलते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। नेम द बैंक्स विच वाज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कलेक्टिंग डोनेशंस ऑफ PM केयर फंड्स इन एडिशन टू SBI। उन बैंकों का नाम बताइए जिन्हें केंद्र सरकार ने PM केयर्स फंड SBI के अलावा का चंदा इकट्ठा करने के लिए नामांकित किया था। यानी कि PM केयर्स फंड के लिए SBI के अलावा वे कौन से बैंक हैं जिन्हें सरकार ने PM केयर्स फंड को इकट्ठा करने के लिए नॉमिनेट किया है? तो उसमें आपका ऑप्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा बोथ 1 and 3 यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक एंड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि HDFC। इन दोनों को ही नॉमिनेट किया गया है। What is the amount released by Home Minister Amit Shah to all states under State Disaster Risk Management Fund SDRMF for 2021? गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के तहत 2020-21 के लिए सभी राज्यों को क्या राशि जारी की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 11,092 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रांट announced by US government for India through its aid agency USAID
यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अमेरिका सरकार ने अपनी सहायता एजेंसी यूएसआईडी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी के माध्यम से भारत के लिए कितने अनुदान की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.9 मिलियन, ऑप्शन नंबर 3। आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलैक्स्ड norms to increase the number of days that a state UT can continue to overdraft to how many days from 14 days। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कितने दिन के लिए ओवरड्राफ्ट जारी रखने की छूट दी है, जो कि पहले 14 दिन की हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 21 दिन कर दिया गया है अब आरबीआई के द्वारा। तो मैक्सिमम हम जो एक पार्ट में वीडियो के कवर कर पाएंगे वो 25 क्वेश्चंस ही होंगे, क्योंकि अदरवाइज़ जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके मंथ वाइज लेटेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के। तो इस वीडियो के साथ में आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि ये जो 25 क्वेश्चंस थे इसमें से कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं, कितने आंसर्स आपके करेक्ट नहीं हुए हैं, या कितने टॉपिक्स आपने इसमें से कवर किए हुए थे या कवर नहीं किए हुए थे। तो ऐसी वीडियो अब आपको कंटिन्यू बेसिस पे मिलेंगी। अप्रैल मंथ के लिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे, करीबन मेरे हिसाब से 100 के आसपास क्वेश्चंस बनने चाहिए एमसीक्यूज न्यूज़ में से, तो वो मैं आपके 3 या 4 पार्ट में कवर कर दूंगा। तो यही अब कंटिन्यूटी में रहेगा और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लेटेस्ट जो एमसीक्यूज हैं मंथ वाइज, ये आपको कंटिन्यू बेसिस पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा भी स्टैटिक बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन पे भी मैं आपके लिए जल्द ही वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है वो और अच्छी हो सके और ज़्यादा बेहतर हो सके आरआरबी एग्ज़ाम 2020 को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपको आज का ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एग्ज़ाम 2020 के प्रिपरेशन के लिए लाऊं, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आपकी इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। तो इसी के साथ में हम आज के वीडियो को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।